LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि झारखंड में एक मुद्दा जो इस बार न सिर्फ चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भी काफी गर्म था ये मुद्दा, और चुनाव के दौरान तो गर्म है ही। अब उस गर्म मुद्दे में जो बातें ढकी छिपी हुई थी वो खुलकर सामने आ गई कांग्रेस नेता के एक बयान से कि घुसपैठियों को भी देंगे सस्ता सिलेंडर। तो कोहराम मचा हुआ है। तो झारखंड में इस बयान को लेकर के कोहराम मचा हुआ है। तो झारखंड चुनाव में मुद्दों को लेकर जो संग्राम है, इस संग्राम में ये मुद्दा जो शुरू से है, इसको लेकर के कुछ नई बातें आ गई हैं। एनडीए बनाम इंडी गठबंधन के बीच ये जो चुनावी जंग छिड़ा हुआ है, इसमें मुद्दे को लेकर झारखंड में घमासान दिखने लगे हैं। फ्रीबी की बाढ़ लाने से चूक चुके राजनीतिक दल अब रोज इसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। पहले से भी लिस्ट लंबी है, लेकिन अब और जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता और झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा हमारी सरकार आते ही, अभी भी सरकार है लेकिन फिर भी कहा कि हमारी सरकार आते ही लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे देंगे। लेकिन बात ये नहीं है, खबर ये नहीं है। खबर तो ये है कि सिलेंडर देने में ना हिंदू देखेंगे, ना मुसलमान देखेंगे, ना घुसपैठिया देखेंगे, यानी घुसपैठियों को भी देंगे। तो गुलाम अहमद मीर कहते हैं कि बीजेपी का नारा है बटोगे तो कटोगे, लेकिन कांग्रेस का नारा है लोगों को जोड़ना, घुसपैठियों को भी जोड़ना। मीर ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस लोगों को जोड़ने में विश्वास करती है। तो झारखंड के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह साबित हो गया कि जेएमएम और कांग्रेस घुसपैठियों के संरक्षक हैं। यही लोग घुसपैठियों को अवैध कागज बनवाते हैं। सोचिए झारखंड को कहां ले जाना चाहते हैं ये लोग। वोट बैंक और तुष्टीकरण के मुद्दे पर फंसी हुई कांग्रेस को गुलाम अहमद मीर का बयान कांग्रेस के लिए भी मुश्किल बन गई है। बाबूलाल मरांडी गुलाम अहमद मीर के बयान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास मानते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की मांग तक कर डाली है। वहीं बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने गुलाम अहमद मीर के बयान को राहुल गांधी की भाषा बताई। झारखंड में ये सत्ता में रहकर घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं और अब सुविधा देने का वादा भी कर रहे हैं। बीजेपी के डेमोग्राफी चेंज के आरोप पर घिरी हुई जेएमएम सरकार आदिवासी इलाके में घुसपैठ को खारिज करती है। अब गुलाम अहमद मीर के बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कहा हम सभी को देंगे। बीजेपी के नजर में घुसपैठिया मुसलमान है। इन बयानों को लेकर खुद गुलाम अहमद मीर भी अब सफाई दे रहे हैं कि उनकी बात को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन क्या घुसपैठिया का मुद्दा इतना सरल है जो कांग्रेस और जेएमएम बता रहे हैं? पिछले वर्षों में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की आदिवासी इलाकों में शादी करने और घर बनाने तक का मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। झारखंड में जमाई टोल की चर्चा भी आम है। दामाद टोला जिसे कहते हैं, दामाद गांव। पाकुड़ सहित कई जिलों में एक साजिश के तहत उन्हें बसाने की खबर भी चर्चा में आ चुकी है। लेकिन इस तरह के प्रयास की निंदा भी हो रही है। आदिवासी इसे अपने अस्तित्व पर संकट मान रहे हैं। लोग इसे लैंड जिहाद का नाम भी दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या वोट बैंक की सियासत इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि हर आरोप को सिरे से खारिज करने के बजाय इन आरोपों की जांच नहीं करती? तो वो जो बयान जिसे कोहराम मचा है, जरा वो बयान हम सुनवाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ दिया। तो ओरिजिनल बयान जरा सुन लीजिए। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी नेता गुलाम अहमद मीर ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उनकी सरकार आने पर घुसपैठियों को भी नागरिकों के बराबर दर्जा देगी। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए होगी। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। आपने ये बयान सुन लिया।
इन बयानों को कितना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है वो भी तय कर लीजिए। तो इसी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुलाम अहमद मीर के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा। उनको भी सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब ने क्या कहा कि घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर सस्ता देंगे। अरे राहुल गांधी जी, कितने और चाटुकारिता करोगे, तुष्टीकरण की राजनीति करोगे। कभी मुस्लिम लीग का समर्थन पाते हो, कभी पीएफआई का पाते हो, कभी एसडीपीआई का पाते हो, और कभी उलेमाओं को ऐसे वायदे करते हो जो संभव ही नहीं है। और कोटा भी मुस्लिम समुदाय को बांटते हो, चाहे वो कर्नाटक में ठेकेदारी का कोटा हो या जॉब का हो। आप लगातार धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं भाजपा के झारखंड प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गुलाम अहमद मीर के बयान पर कांग्रेस से जवाब मांगा है। आज कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी से जवाब चाहता हूं। जवाब दें सोनिया जी, क्या वो अपने नेता गुलाम अहमद मीर से सहमत है कि 450 रुपया में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे? क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने बोर्ड के बदले अवैध घुसपैठियों के साथ कोई सौदेबाजी की है? जेएमएम जवाब दे, कांग्रेस जवाब दे। मैं जवाब चाहता हूं, झारखंड की जनता जवाब चाहती है। बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अभी हमने आपको रिपोर्ट में दिखाई दामाद गांव, जमाई टोला। तो उनके निवासियों, जमाई टोला के निवासियों का कहना है कि बाहरी घुसपैठिए यहां आकर बस जाते हैं और सभी सुविधाओं का वो लाभ उठाने लगते हैं। झोपड़ी बना के पहले रहते हैं, इसके बाद धीरे धीरे अपना वो कब्जा करने लगते हैं। अच्छा, कब्जा करने। ठीक। और क्या बोलते हैं, कब्जा करने के बाद किसी गैर आदमी से संबंध रखते हैं, फिर अपना जमाए रह के यहाँ का आदमी सबको कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हम लोग को सता रहा है। फिर वही लोग अपना जो है जनसंख्या वृद्धि करते हैं। हम लोग का जो है जनसंख्या तो घटते जा रहा है, वही लोग का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। ऐसे में हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। किसका जनसंख्या बढ़ रहा है? बांग्लादेश वाले लोगों का? हाँ सर। अच्छा। बांग्लादेश से जो आते हैं वहाँ से सब घुसपैठी है। कैसे नकारेगी इस बात को, क्योंकि वहां पर जो मौजूद हैं जिनको तकलीफ हो रही है वो अपनी बात कह रहे हैं। खैर, आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी आपका इस चर्चा में। साथ में डॉक्टर तनुज खत्री जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर तनुज खत्री जी आपका भी इस चर्चा में। और हमारे साथ दिवाकर कुमार, हमारे संवाददाता, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले दिवाकर के पास चलता हूं। दिवाकर, हम लोग तो लंबे समय से ये बात करते ही रहे हैं, चुनाव तो अब वहां पर झारखंड में चल रहा है, लेकिन उसके पहले भी हमने इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की है। पहले ये मुद्दा बना, अब चुनाव में भी मुद्दा है, लेकिन एक फर्क देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं बात जो है वो जिसे कहते हैं ना कि छुपी हुई थी। लेकिन गुलाम अहमद मीर के बयान ने उस बात को बिल्कुल उस बात से पर्दा बेपर्दा कर दिया और बीजेपी के हाथ में एक मौका थमा दिया कि जो आरोप वो लगा रहे थे महीनों से, उस आरोप में कितनी सच्चाई है। देखिए, निश्चित तौर पर लालचंद, जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही थी और जो कुछ लगातार चर्चाएं चल रही थी, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, ये तमाम मुद्दे निकल कर आ रहे थे। लेकिन लगता है कि गुलाम अहमद मीर ने अपने बयान को देकर एक तरीके से स्वीकृति दे दी है कि हाँ, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है, अगर घुसपैठ है तो उनको हम देंगे। तो ये जो एक कह सकते हैं ना, जिसको लगातार जेएमएम नकार रही थी, कांग्रेस नकार रही थी कि ये बीजेपी की जुमलेबाजी सिर्फ है, तो अब लगता है कि गुलाम अहमद मीर ने जो बयान दिया है उससे साफ हो गया कि हाँ, संथाल में घुसपैठिया है और उनको हम देंगे। तो एक जो बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे हैं ध्रुवीकरण का, उसको भी लगता है कि बल इस तरह के बयान से मिलता है। और लगातार
जब इस तरह के बयान पर बीजेपी की ओर से जब अटैक होने लगा तो कांग्रेस और जेएमएम दोनों अपनी तरीके से डैमेज कंट्रोल में सामने आ गई कि नहीं बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो कि आप बयान साफ तौर पर सुन सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम हिंदू को भी देंगे, मुस्लिम को भी देंगे, घुसपैठिया है तो उसको भी देंगे। तो इसमें कहीं कोई तोड़ मरोड़ वाली बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि डैमेज कंट्रोल की बात बीजेपी अटैक हो गई कि एक तरीके से आपने स्वीकृति की है कि आपके राज्य में झारखंड में घुसपैठी हुआ है, तो उसको लेकर अब एक तरीके से जो डैमेज कंट्रोल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों बैकफुट पर इस मामले पर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको सुनने में आए कि गुलाम अहमद मीर कहें कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था। इस तरह की चीजें भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो बयान निकलने के बाद एक तरीके से पूरी तरीके से जो हम कह सकते हैं वो कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है यहां पर, और उनके पास अब इसके लिए जवाब देने के लिए हमको नहीं लगता है कि अभी उनकी तरफ से खुलकर कोई सामने आ रहा है। सिर्फ एक ही सेंटेंस आ रहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि देखिए डैमेज कंट्रोल में लग तो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बयान से चादर कुछ ज्यादा ही फट गई है। कितना रफू करेंगे वो तो देखा जाएगा। लेकिन विनोद जी, जिस तरह से कि ये बयान आ गया सामने, हम लोग बात करते ही रहे हैं, और वहाँ जेएमएम और कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है, आरोप लगा रही है, हाईकोर्ट भी कह चुकी है। ऐसे में इस बयान के सामने आने के बाद अब जो डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, कोशिश हो रही है, विनोद जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल बचा पाएगी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को? लाल जी, हमको पहले आपकी इस स्टोरी में गुलाम अहमद मीर कौन है ये समझने की जरूरत है। गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर से आते हैं और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। तो गुलाम अहमद मीर का कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो बोल देंगे, और कोई भी ऐसे नेता हैं, ऐसे नेता नहीं है। वो प्रभारी है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की आप कह सकते हैं कि एक तरह से फेस है। तो आप ये बात गुलाम अहमद मीर जैसे लोगों को ये बोलने में क्यों आसानी होती है, इसका मैं जस्ट एक उदाहरण देता हूँ कि आप ये देखिए कि रोहिंग्या की जो एक बड़ी खेप जम्मू कश्मीर पहुंची, तो वहां वो जम्मू में उसको डेरा डाला गया, रोहिंग्या कश्मीर में नहीं गए, और हजारों लोग एक तरह से वो अपना डेरा डाल के और जम्मू में अपना ठिकाना बना लिया। तो जब ये पूछा गया कि भाई ये जब रोहिंग्या को जिसने भी लाया, कहा आप सोचिए कि बांग्लादेश से आते हुए रोहिंग्या जम्मू कश्मीर पहुंच गया तो वो जम्मू जाने के बजाय वो हिंदू का पूरा जो इलाका है, बाहुल इलाका है, वहां बसाने के अलावा उनके लिए सहूलियत क्यों नहीं हुई कि उनको कश्मीर ले जाया गया। लेकिन नहीं, कश्मीर वो नहीं गए, वो जम्मू में गए, और जम्मू में उनकी पूरी तरह से खातिरदारी हुई, सारा कुछ राशन पानी व्यवस्था से लेके सब कुछ शुरू हुआ। तो सवाल ये है कि गुलाम अहमद मीर इस कल्चर को जानते हैं, उनको पता है कि आदिवासी इलाके में आज वो सफाई ये दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हर घुसपैठिए को मुसलमान कहती है, तो उनके लिए रोहिंग्या भी एक मुसलमान है, लेकिन वो कश्मीर में नहीं है, वो जम्मू में है। इसलिए वो अगर बांग्लादेशी जो भी आए हैं, घुसपैठ से आए हों या जिस तरीके से आए हों, ये बात तो साफ है कि वो आदिवासी इलाके में क्यों गए। ऐसे कई इलाके हैं जो वहां मुस्लिम डोमिनेटेड है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल से लगता हुआ इलाका है, उस वहां क्यों नहीं बसाए गए? वो क्यों जाके आदिवासी इलाके में बसते हैं और डेमोग्राफी वहां के चेंज होती है। जो जमाई टोला के नाम की चर्चा जो हम लोग कर रहे थे, उस तरह की वहां घटनाएं हो रही है, वही लोग बसाते हैं, वही लोग फिर उसका कागज बनाते हैं। ये सारी चीज रिपोर्ट सिर्फ जुबानी जंग नहीं है। आपकी बातों से तो इशारा मिल रहा है कि आप लैंड जिहाद की तरफ इशारा कर रहे हैं। लैंड जिहाद के कल जो परसों ही ईडी का जो छापा पड़ा है पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक में, कई अरेस्टिंग भी हुई है, कई लोग सामने में आए हैं उस चीज को लेके कि कैसे उनको होटल में रुकाया जाता है, फिर उनको कैसे वहां जगह ठौर बनाया जाता है। तो ये अचानक बढ़ती हुई आबादी सिर्फ एक पॉलिटिकल और सियासी बात करके आप उसको खारिज नहीं कर सकते। आपको इस बात को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। आप कितना खारिज करेंगे? डॉक्टर तनुज खत्री जी कैसे खारिज करेंगे? एक तरफ गुलाम अहमद मीर भी कह रहे हैं कि हाँ घुसपैठियों को भी देंगे सस्ता सिलेंडर, दूसरी तरफ हमने जमाई टोला के निवासी की बात सुनवा दी आपको, वो कह रहे हैं बड़ी परेशानी हो रही है, सब चीज़ों पर कब्जा करते जा रहे हैं। कैसे आप इस चीज़ को कितना भी डिनाइल मोड में रहेंगे, कैसे इनकार करेंगे डॉक्टर तनुज खत्री जी? देखिए, इसका फैसला चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी विषयों को चुनावी मुद्दा बना दिया है, वो जनता के बीच में भी इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, और उससे ज्यादा मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तमाम जो उपक्रम हैं उस पर वो बोल रहे हैं।
और इसका जवाब अब पहले चरण में तो चुनाव हो चुका है, ठीक, 43 सीटों पर, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को उनकी अपनी खुद की स्थिति की भी अनुभूति हो चुकी है, क्योंकि कार्यकर्ता सभी बूथों पर रहते हैं, सभी विधानसभाओं में सभी के प्रत्याशी होते हैं। अब जब दूसरे चरण का चुनाव है तो उसको बेसिकली ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का टारगेट था संथाल को लेकर के। तो हमें अब सिर्फ थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। जनता इस मुद्दे को खत्म कर देने जा रही है 23 तारीख। अच्छा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, यानी आप कह रहे हैं कि चुनाव में लोगों के बीच ये मुद्दा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, असल में तो लोगों के बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आ रहे हैं वो इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, तब वो कह रहे हैं जरूर, लेकिन ये बहुत पॉलिटिकली गलती कर रहे हैं झारखंड में। ठीक है, ये मैं अब इसलिए कह रहा हूं कि जब पहले फेज के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया गठबंधन आने जा रही है, तो हम ज्यादा इसको अब तवज्जो नहीं देने जा रहे हैं। हमने चीख करके कहा आपके चैनल पर भी और तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर और लोकल व्यवस्थाओं पर कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा खत्री जी मैं माफी चाहता हूं आपसे। खत्री जी, गृह मंत्रालय का मुद्दा है। खत्री जी, सिर्फ मान लिया मैं सब गृह मंत्रालय का मुद्दा है। आपसे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं सर, मैं बड़ी अदब से आपसे गुजारिश करके आपसे माफी मांगते हुए तनुज जी फिर से आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे एक सवाल, जस्ट एक सवाल पूछना चाहता हूं। तनुज जी सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, उसके बाद फिर आ रहा हूं। पूछना चाहता हूं सर। अरे मैं आपको जानता हूं सर, आप क्या है। तनुज जी एक सवाल खाली ले लीजिए ना, एक सवाल ले लीजिए, उसके बाद फिर आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपका एजेंडा जानता हूं, मैं आपको भी जानता हूं। आप बताइए, सवाल पूछिए। मैं सिर्फ आपसे सर, आपसे मैं माफी चाहते हुए एक सवाल खाली पूछ रहे हैं, सवाल पर भड़किए नहीं। एक सवाल जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जवाब देने के लिए हमारे पास प्रवक्ता है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। मैं जरा मुझे अनिरुद्ध जी के पास जाने दीजिए। अनिरुद्ध जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन बीच में ना बोलिए। ठीक है। दरअसल चर्चा में हो जाता है, इसलिए इसको उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लीजिए। मिल जाएगा दूसरे चरण में। तनुज जी 23 दिसंबर को झारखंड से हवाई हो गए ना। अच्छा ठीक है, तो 23 जनवरी का इंतजार, 23 दिसंबर का इंतजार ही कर लेते हैं ना। फिर 23 दिसंबर का इंतजार कर, 23 तारीख को तो बिल्कुल होगा ही। विनोद जी आप सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछिए। बस मेरा सर आपसे बस यही गुजारिश है। मैं जानता हूं आप भड़किए मत, आप भड़कते ही रहते हैं दिन भर। मेरा सवाल सिर्फ है कि हम लोगों ने आपको सिर्फ पूछा, आपसे सिर्फ ये सर, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है। देखिए कितने सम्मान के साथ आपसे बात कर रहे हैं, विनम्रता से आपको कर रहा हूं, और आप जो है वहां से फैल रहे हैं, फैलिए मत, फैलिए। मैं जानता हूं आपको, विनम्रता से आपसे विनम्रता से पूछ रहा हूं। सिर्फ देखिए, आपसे मैं बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं कि क्या आप आपसे मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल ही पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, खाली सवाल ले लीजिए। आपसे सिर्फ सवाल ही मैं पूछ रहा हूं। कुछ नहीं है, सवाल ले लीजिए। अरे मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं खत्री जी, मैं आपको सवाल नहीं कर रहा हूं। नहीं, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी का चोला हटा के पूछिए। अरे भाई साहब, पहले सवाल तो सुन लीजिए, उसके बाद उसमें चोला नजर आएगा ना। जो चोला पहना दीजिएगा, पहले सवाल सुन लीजिए, फिर उसमें चोला तय कीजिएगा। जो चोला पहना दीजिएगा मैं पहन लूंगा। ठीक है, पहले सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि हमने आपके सामने में जो रिपोर्ट रखी है वो गुलाम अहमद मीर के बयान पे है। ठीक। और गुलाम अहमद मीर अगर कहते हैं हम घुसपैठियों को ये देंगे गैस सिलेंडर 450, तो क्या जेएमएम जो है इस बात को मानते हुए घुसपैठियों को भी 450 में सिलेंडर देगी? ये बात आप यहाँ कहिए या ना कहिए, देखिए इसमें कोई रंग नहीं था। तो आप कह रहे थे भाजपा का चोला, ये चोला बीजेपी का, होम मिनिस्ट्री का, आप गुलाम अहमद मीर के बयान के साथ आप हैं कि नहीं है? गुलाम अहमद मीर गलत कह रहे हैं? हाँ, सीधा सा सवाल है, उनके बयान के साथ हैं? इन सज्जन का सवाल हो गया, तो इनको भी मिलेगा। अगर ये झारखंड के निवासी होंगे तो इनको भी मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी ना। अरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अमित शाह जी को बोलिए कि निकाल के बाहर करो। हाँ, नहीं तो दे दो गृह मंत्रालय हमें, हम निकाल बाहर करेंगे अगर होंगे। आ रहा हूँ अनिरुद्ध जी, आ रहा हूँ। बोलते हैं
तनुज जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, इसीलिए नहीं है घुसपैठ का कोई फायदा नहीं है, जितना आप लोग ये मुद्दा बना लीजिए झारखंड। लेकिन गुलाम अहमद मीर ने एक्सेप्ट कर लिया कि घुसपैठिए हैं। जब घुसपैठिए हैं तभी तो 450 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब अनिरुद्ध जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी के पास 23 तारीख को तो हम लोग मिलेंगे ही तनुज जी, 23 तारीख को तो मिलेंगे। स्पेशली समय निकाल करके बिल्कुल आइएगा, मोस्ट वेलकम। हम आपका इंतजार करेंगे, मोस्ट वेलकम। उस दिन जो है अगर आपकी जीत होती है, तो किसी ना किसी जरिए आपसे मिठाई भी खाएंगे, अगर उस दिन आपकी जीत होती है तो। लेकिन अभी फिलहाल अनिरुद्ध जी वो करे कोई मुद्दा नहीं है, 23 तारीख को देखिएगा सारे मुद्दे हवा हो जाएंगे। बिल्कुल। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सबको। आपको भी बहुत बहुत तीन है। एक मुद्दा वहां पे है भ्रष्टाचार। आप देखिए मुख्यमंत्री वहां पे कोई आंदोलन में नहीं, वहां पे भ्रष्टाचार में जेल गए हुए थे। इनके बड़े बड़े नेता घर में करोड़ों रुपए कैश मिलता था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे है रोटी बेटी माटी का है और घुसपैठियों का मुद्दा है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि 28% आज संथाल परगना में जनसंख्या आदिवासी भाइयों की भाई बहनों बची है, जहां पे 44% जनसंख्या हुआ करती थी। ये लोग बहुत ही स्ट्रैटेजिक मॉडल के थ्रू और गजब के तरीके से विनोद जी ने खैर बताया भी, मैं उसको आगे एक्सटेंड करूंगा कि डेमोग्राफी को किस तरीके से लोग चेंज करते हैं। आप पूरा झारखंड को लीजिए, संथाल परगना में 44% जनसंख्या हुआ करती थी, आज 28% है। आप बात करते हैं अमित शाह जी गृह मंत्री, अरे भाई लोकल वेरिफिकेशन तो आपकी स्टेट पुलिस करती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपका एसडीएम के हाथ में होता है, वोटर आईडी कार्ड वो जारी करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमको गृह मंत्रालय दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। वो कह रहे हैं हमको केंद्रीय गृह मंत्री बना दीजिए, हम संभाल लेंगे, कह रहे हैं वो। नहीं, ये तो और लूट, इनको तो मुख्यमंत्री बनाया था ना वहां पे जनता ने। झारखंड में मनरेगा में घोटाला कर बैठे ये। इनके यहाँ धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ कैश मिलता है। आलमगीर जी यहाँ जेल जाती, इनके मंत्री हैं। भाई जितने लोग हैं इनके, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आंदोलन में नहीं, करप्शन की सीरीज उसमें जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। और कोई केस इनका जो है वो ऐसा नहीं कोर्ट इनको डिनाई करता है, चार्ज फ्रेम होता है, उसमें जमानत मिलता है। जमानत तो आतंकवादी को भी मिल जाती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इनका हालत ये हो चुकी है कि जो कांग्रेस और इनका जो इंडिया अलायंस है, ये दोनों लोगों को सफाया हो रहा है, क्योंकि आदिवासी सम्मान का सवाल है वहां पे। ठीक है, आप ठीक है। पूरा मिनरल घोटाला करके बैठे हुए हैं जी। अपने लोगों को आप मिनरल देते चले जा रहे हैं। आप अपने लोगों को मनरेगा घोटाला हो, कोई आप पूरा झारखंड में उठाइए, चतरा से लेके चाहे आप उठाइए क्या कहते हैं रांची उठाइए, चाहे डेवलप डिस्ट्रिक्ट लीजिए, चाहे जो टीएमएफटी में घोटाला कर बैठे जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री ठीक है केंद्र से योजनाएं जाती हैं, उसको ये लोग नहीं देना चाहते राज्य में। यानी भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है घुसपैठ के साथ। दिवाकर अभी तनुज जी ने तमाम, ठीक है दिवाकर तनुज जी ने अभी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा देखिए ये बीजेपी के द्वारा फुलाया गया गुब्बारा है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दिवाकर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल ये, झारखंड हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा था, वो भी तो हमारे बीच में है। इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा? झारखंड हाईकोर्ट तो राजनीति नहीं कर रही थी दिवाकर। नहीं, हाईकोर्ट कैसे राजनीति कर सकती है? हाईकोर्ट तो किसी भी चीज पे जो उसके पास शिकायतें आती है, पीएलआई होता है, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है जब उनके पास कंप्लेंट्स आती है। अगर आज जो हम लोगों ने बाइट सुनाई है वो जमाई टोला वाली बाइट, अगर इस तरह की बाइट सुनती है तो ऑटोमेटिक है कि चीजों को स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट लेती है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो चुनावी मुद्दे की बात अनिरुद्ध जी कर रहे हैं, तनुज खत्री जी बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए झारखंड में 3-4 मुद्दे तो इस बार लहर रहे हैं चुनाव में। पहले चरण का चुनाव हो गया है और जब सेकंड चरण का चुनाव आया है तो जो चुनावी वॉर है वो कोयलांचल और संथाल के इलाके में शिफ्ट किया है। लेकिन एक तरीके से कहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा बता रही थी, कर रही थी, और जो माहौल पिछले साल भर से एक तरीके से झारखंड में बना हुआ था, उसको लगता है कि कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर ने आकर हवा दे दी है। उन्होंने एक तरीके से जो प्लेटफॉर्म है, बीजेपी को प्लेटफॉर्म दे दिया, खुला मंच वहां पर कि आप अपनी बात अब रखिए। तो इस तरीके से हमको लगता है कि बीजेपी को उन्होंने और यहाँ पर संजीवनी देने का काम किया है गुलाम अहमद मीर ने। अब ठीक है, डैमेज कंट्रोल की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको जो लगता है कि वो वहां पर उन्होंने बीजेपी को एक तरीके से संजीवनी दे दिया है कि भाई अब तो भ्रष्टाचार, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हम तो स्वीकार करते हैं हुआ है। वही बात है कि वो जो एक पर्दे के अंदर था उसे कहीं ना कहीं हटा दिया। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं लौटता हूं विनोद। तो वही हम कह रहे हैं ना कि बीजेपी के लिए एक मुद्दा उन्होंने हाथ में दे दिया। ठीक है विनोद जी अभी हम हाईकोर्ट की टिप्पणी की चर्चा कर रहे थे। लंबे समय से यह मुद्दा चल रहा है, ऐसा नहीं कि चुनाव आया और यह मुद्दा आ गया। लंबे समय से यह है, डेटा है
कि किस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। ये डेटा कह रहा है कि किस तरह घुसपैठियों ने सारी चीजों को बदल रखा है। हाई कोर्ट की टिप्पणी है, फिर भी अगर तनुज जी इसको डिनाई कर रहे हैं कि बीजेपी का सिर्फ ये एक मुद्दा है, आपको लगता है कि ये मुद्दा इतना आसान है विनोद जी? तरुण जी के लिए ये डिनाई करना इतना आसान इसलिए है कि वो तो उनके नेता तो सीधे सीधे एक बार ही कह देते हैं कि आदिवासी छोड़ के बाकी जो भी लोग हैं सारे घुसपैठिए ही हैं। तो ये जो नैरेटिव का फर्क है, जो परसेप्शन देते हैं और परसेप्शन में वो सारे लोगों को घुसपैठी बता देते हैं, तो वो एक तरह से बचाव करने की मुद्रा में आते हैं। और ये जो खत्री जी जो खींच दिखा रहे थे, ये गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आप सुन लीजिए। अरे आप एक मिनट सुन लीजिए। मैं बस पिछले सवाल में भारतीय जनता पार्टी जैसा कुछ नहीं था। आप ही के लिए बात कर रहा हूँ। ये आपकी पूरी पार्टी की खींच है। कांग्रेस पार्टी ने भी इनको इस चुनाव में अकेला छोड़ा हुआ है। आप इस पूरे चुनाव के कैंपेन में आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया? अकेला छोड़ा हुआ है पूरा पे पूरा। हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ देखिए आप, कल्पना सोरेन, दो ही इनके स्टार कैंपेनर है पूरे इंडिया गठबंधन के। कांग्रेस के सीट पे भी प्रचार यही दोनों कर रहे हैं। तो अब सवाल है, जब कांग्रेस के नेता ने ही इनको साथ देना छोड़ दिया है, तो इनका जनता कहां तक साथ देगी ये देखना है ना हमें। और सवाल ये है कि ये झारखंड का मसला है, ये वोट का मसला नहीं है। इस झारखंड के मसले को अब समझिए, इस समझिएगा तब आपको पता चलेगा कि पहले देश है। ठीक है तनुज जी, झारखंड बनाया गया था। झारखंड दशकों के संघर्ष के बाद बना है आदिवासियों के लिए। क्या इसी दिन के लिए शिबू सोरेन जी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसी दिन के लिए यह संघर्ष किया था कि इस तरह से घुसपैठियों को लाकर बदलेंगे, बसा देंगे और डेमोग्राफी बदल देंगे और आदिवासियों की संख्या घट जाएगी? बताइए तनुज जी। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, 8 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इस पर भी तो बात होनी चाहिए। 24 सितंबर 2024 को एफिडेविट दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ने कि घुसपैठ का उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है पैन इंडिया। ये भी कहना चाहिए संपादक महोदय को। अभी हम चर्चा करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जवाब दीजिए अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए कि केंद्र में तो आपकी सरकार है। तनुज जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जहां पे आदिवासी संथाल परगना में थे 28% कैसे हो गए? लोकल कार्ड कौन बनाता? आप बनाते हैं ना। वहां पे आप क्या घुसपैठी आते हैं, वहां लोकल बच्चों से महिलाओं की शादी करते, शादी करने के बाद जमीन अपने नाम ट्रांसफर कराते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बनते, ब्लॉक के अध्यक्ष बनते हैं। आप कहते हैं कि वहां पे घुसपैठ नहीं हो रहा है, आपको शर्म नहीं लगती है? वहां पे आदिवासी महिलाओं के साथ दुराचार होता है, आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको कहते हैं कि आपको पता ही नहीं है। आप डेटा खेलते हैं। आदिवासी सम्मान की बात है, ये जवाब देगा। आदिवासी सम्मान की बात है, आदिवासी पार्टी का बात है भाई। आप कहते डेटा खेलते हैं। ये डेटा नहीं, वो डेटा है जो डेटा आपकी सरकार के पास है नहीं। 44% वहां पे थे आदिवासी भाई बहन। ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल, तरुण जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि झारखंड के लोग जवाब देंगे और लोकतंत्र में जवाब जो जनता का जवाब होता है वही सर्वोपरि होता है। 23 तारीख को वो जवाब मिलेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि इस मुद्दे में कितनी जान थी, लोगों के बीच कितना ये मुद्दा बन पाया या नहीं बन पाया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, डॉक्टर तनुज खत्री जी आपका भी, और दिवाकर आपका भी, और विनोद जी आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपके साथ एक और बड़े मुद्दे पर हमें बात करनी है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक से बढ़कर एक बयानों के तीर चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो महाराष्ट्र के चुनावी बयानों पर करेंगे चर्चा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद।